बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस से पहले हम जो टाइप 2 कंडीशन है इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब अगर आपने प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट टाइम में अगर आपने किसी अनरियल सिचुएशन को इमेजिन करना है और उसका रिजल्ट भी बयान करना है तो फिर आपने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। जिस तरह एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आई एम नॉट हंग्री। अब देखें, आपको पता है इसे हम प्रेजेंट टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं भूखा नहीं हूँ। इफ आई वॉज हंग्री, अगर मैं भूखा होता तो मैं कुछ खाता, लेकिन रियल में मैं भूखा नहीं हूँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी अनरियल सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं और उसका लाइकली रिजल्ट भी क्या कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। तो रियल में मैं भूखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर अनरियल सिचुएशन को इमेजिन कर रहा हूँ और उसका जो अनलाइकली रिजल्ट है वो बयान कर रहा हूँ। अब अगर आपने बिल्कुल इसी तरह पास्ट में किसी अनरियल सिचुएशन को इमेजिन करना है, टाइप 2 में हम प्रेजेंट में क्या करते हैं, अनरियल सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, लेकिन टाइप 3 में हम क्या करते हैं, किसी पास्ट माजी में अनरियल सिचुएशन को इमेजिन करते हैं और उसका अनलाइकली रिजल्ट बयान करते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखिए, आई वॉज नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं था। अब देखिए, वॉज वाला आपको पता है कि हम पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इफ आई हैड बीन हंग्री, अगर मैं भूखा होता, आई वुड हैव ईटन समथिंग, तो मैं कुछ खा चुका होता, लेकिन रियल में माजी में मैं भूखा नहीं था तो इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। तो these sentences are truly hypothetical और unreal। ये जो sentences है ना, ये बिल्कुल hypothetical और unreal है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो एक्शन है या कंडीशन उन दोनों पर टाइम गुजर चुका होता है। बिकॉज इट इज नॉट टू लेट फॉर द कंडीशन और इट्स रिजल्ट टू एग्जिस्ट। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि these sentences are used to refer to a time that is in the past। इसमें हम जो पास्ट टाइम के बारे में बात करते हैं। The fact they are based on are the opposite of what is expressed। और इसमें जो हम जो सिचुएशन बयान करते हैं वो बिल्कुल हकीकत के अपोजिट होता है। अब यहाँ पर देखें, इफ आई हैड बीन हंग्री, अगर मैं भूखा होता, ये बिल्कुल जो हमारे पास जो रियलिटी है उसके बिल्कुल अपोजिट है। रियल में मैं भूखा नहीं था। आई वुड हैव ईटन समथिंग, तो मैं कुछ खा चुका होता, रियल में मैंने कुछ नहीं खाया था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो रियलिटी की बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। अगले एग्जांपल देखिए, I didn't see you when you passed me in the street। जब आप स्ट्रीट में मेरे I didn't see you, मैंने आपको नहीं देखा। When you passed me in the street, जब आप गली में मेरे पास से गुजरे। If I had seen you, अगर मैंने आपको देखा होता, I would have said hello, तो मैं आपको हेलो कह चुका होता, लेकिन रियल में मैंने आपको नहीं देखा था तो इसलिए मैंने आपको हेलो नहीं कहा था। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखिए, इसमें भी हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, एक इफ क्लास होती है और दूसरा मेन क्लास। इफ क्लास में हम इफ के बाद पास्ट परफेक्ट का टेंस इस्तेमाल करते हैं और परफेक्ट जो मेन क्लास उसमें हम परफेक्ट कंडीशनल मतलब वुड के बाद हम हैव लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिस तरह एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। इफ यू हैड वर्कड हार्डर, अब देखिए आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में हम हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इफ यू हैड वर्कड हार्डर, अगर आप मेहनत करते हैं, यू वुड हैव पास द एग्जाम, तो आप एग्जाम पास कर चुके होते, लेकिन रियल में आपने मेहनत नहीं किया। बट यू डिडंट वर्क हार्डर, और रियल में आपने एग्जाम नहीं पास किया था, एंड यू डिडंट पास द एग्जाम। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जो हमारे पास रियलिटी है उसके अपोजिट में बात कर रहे हैं। अगले एग्जांपल देखिए, इफ द रोड हैड नॉट बीन आइसी, अगर सड़क पर बर्फ ना होती, रियल में सड़क पर बर्फ थी, द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड, तो एक्सीडेंट ना हो चुका होता, लेकिन रियल में हमारे पास सड़क पर बर्फ थी और एक्सीडेंट हो चुका है। अच्छा, हम वुड और हैड दोनों को कंट्रैक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और इन दोनों का जो कंट्रैक्टेड फॉर्म है वो दोनों का सेम है, वो है एपोस्ट्रोफी के साथ हम स्मॉल डी लगाते हैं। तो अब अगर आपने एक ही सेंटेंस में दोनों को कंट्रैक्ट कर लिया है तो फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये जो स्मॉल डी है ये वुड को शो कर रहा है या हैड को। तो इसके लिए हमारे पास एक स्मॉल ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि वुड नेवर अपीयर्स इन द इफ क्लास। वुड जो है ना वो इफ क्लास में कभी भी नहीं आ सकता। जिस तरह अब यहाँ पर ये इफ क्लास है ना और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डी है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वुड का नहीं हो सकता, क्योंकि वुड हमेशा अभी इफ क्लास में नहीं आ सकता। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हैड का। तो इफ यू हैड वर्कड हार्डर, और अच्छा यू यहाँ पर भी क्या है, दूसरा
ट्रिक यह है, हैड नेवर अपीयर बिफोर हैव। हैड जो है ना, ये कभी भी हैव से पहले नहीं आ सकता। अगर आपने एक सेंटेंस में देखा कि भाई हैव से पहले एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डी है, तो वो वुड का होगा, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वुड का होगा, हैड का नहीं हो सकता। जिस तरह यहाँ पर देखिए, यू के साथ हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डी लिखा है और फिर उसके बाद हैव है। तो अभी हमने पढ़ा है कि हैव से पहले हैड नहीं आ सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वुड का है। तो आई वुड हैव पास द एग्जाम, देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से आगे क्या है, हैव। तो हैव से, जिस तरह अभी हमने पढ़ा है कि हैव से पहले हैड नहीं आ सकता, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये असल में वुड को शो कर रहा है।